क्या आप भी लॉन्ग जंप में इतनी ज़्यादा हाइट से जंप करना चाहते हो? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हो अच्छे से जंप करने का, लेकिन आप जंप में हाइट नहीं दे पाते हो? तो फिर आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने टेक ऑफ को इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आपकी जो जंप की हाइट है वो भी बढ़ जाए। अब सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि हमें लॉन्ग जंप में हाइट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती क्यों है। वो इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी जंप की हाइट होगी उतना ही ज़्यादा ऊपर आप हवा में जाओगे, और जितनी ज़्यादा ऊपर आप हवा में जाओगे उतना ही ज़्यादा टाइम आप हवा में रह पाओगे, और जितनी ज़्यादा देर आप हवा में रहोगे आपकी लॉन्ग जंप का डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करना रहता है कि हम लॉन्ग जंप में ज़्यादा से ज़्यादा हाइट दे पाएँ ताकि हमारा जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। अब अगर आपको अपने जंप की हाइट को बढ़ाना है, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपके टेक ऑफ पे, क्योंकि आपका टेक ऑफ जितना ज़्यादा अच्छा होता है आपके जंप की हाइट भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और आज के इस वीडियो में हम लोग टेक ऑफ के बारे में ही देखने वाले हैं कि हम कैसे हमारे टेक ऑफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपने टेक ऑफ को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के बाद आपको अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। पावर के बाद हमें हमारी स्पीड को इंप्रूव करना होगा, और फिर एंड में हम हमारी टेक्निक को इंप्रूव करेंगे ताकि हमारा टेक ऑफ अच्छा हो जाए। अब हम बारी बारी से चारों स्टेप्स को देख लेते हैं कि हम इनमें से एक एक चीज को कैसे इंप्रूव करेंगे। सबसे पहली चीज है स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। अब वो किस तरीके से बढ़ाएंगे वो देखते हैं। हमें हमारी स्ट्रेंथ को इस तरीके से बढ़ाना है कि हमारा जो वर्टिकल फोर्स प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब हमें इस तरीके की स्ट्रेंथ चाहिए जिसमें हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया। इन सब एक्सरसाइजेस में हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो लेग प्रेस वाली मशीन रहती है, एक लेग प्रेस इस टाइप की रहती है जिसमें आप फोर्स लगाते हो सामने की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एथलीट लेग प्रेस कर रहा है ये पुश कर रहा है, लेकिन जो ये डायरेक्शन है ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। वहीं पे अगर हम वर्टिकल लेग प्रेस को देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो एथलीट है वो अपने पैरों से पुश कर ले, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एकदम वर्टिकल है। तो इसी तरीके से हमें उन एक्सरसाइजेस में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी जिसमें हम वर्टिकली फोर्स लगाते हैं। अब वर्टिकल फोर्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छी एक्सरसाइजेस कौन सी रहेंगी? मेरे हिसाब से 2 एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा अच्छी होंगी, जिनमें से एक है स्क्वाट्स और एक है डेडलिफ्ट। जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट है उससे ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर आप ट्रैप बार डेडलिफ्ट कर पाओगे। अब अगर आप स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाओगे उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव होगी। हमें सिर्फ स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं देना है, हमें बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो पे ध्यान देना होगा। अब ये क्या चीज़ है? इसका मतलब होता है कि आपको आपके शरीर के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 एथलीट हैं, एथलीट ए और एथलीट बी। एथलीट ए का वजन है 40 kg और एथलीट बी का वजन है 80 kg। अगर हमने दोनों को बोला कि आप स्क्वाट्स करो और उसमें एथलीट ए ने 60 kg से स्क्वाट्स करा और जो एथलीट बी है उसने 80 kg से स्क्वाट्स करा, अब यहाँ पे देखने में तो ये लग रहा है कि एथलीट बी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाया है। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अगर हम बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ के रेशियो को देखेंगे, मतलब कौन अपने शरीर के मुकाबले ज्यादा वजन उठा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एथलीट बी का जितना वजन है उसने उतना ही वजन स्क्वाट्स में उठाया है। लेकिन वहीं पे अगर हम एथलीट ए को देखेंगे, उसका वजन 40 kg लेकिन उसने 60 किलो उठाया है, मतलब अपने वजन का 1.5 गुना ज्यादा वेट उसने उठाया है। तो ये चीज अच्छी होती है और हमें इसी तरीके से हमारे बॉडी के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसको आप मॉनिटर कैसे करोगे? जब भी आप स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट करोगे उस दिन आपको देखना है कि आपने मैक्सिमम कितना वेट उठाया है। मान लेते हैं कि आपने स्क्वाट्स में उठाया 80 kg और डेडलिफ्ट में उठाया 120 kg। आपको इन दोनों नंबर को प्लस करना है और आपके बॉडी का जो वेट है उससे डिवाइड करना है। फिर आपको जो नंबर आएगा आपको इस नंबर को बढ़ाने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट का वेट बढ़ाने से ज़्यादा ध्यान इस नंबर को बढ़ाने पे देना पड़ेगा। इससे आपका बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो बढ़ेगा, मतलब आप अपने शरीर के मुकाबले ज़्यादा फोर्स लगाओगे और ऐसे में आपका जो टेक ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद आपको अपनी पावर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। पावर के लिए आप 2 एक्सरसाइजेस ज़रूर करना, जिसमें से एक है पावर क्लीन और दूसरी है पावर स्नैच। ये दोनों एक्सरसाइज काफी ज्यादा टेक्निकल है, तो अगर आप बिगिनर हो आपको ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा ध्यान से करनी पड़ेंगी। आप सबसे पहले इन एक्सरसाइजेस की टेक्निक को इंप्रूव करने पे ध्यान देना, और जब आपकी टेक्निक धीरे धीरे बेटर होने लगेगी उसके बाद आप इन एक्सरसाइजेस में वेट बढ़ा सकते हो। आप साइड में ये वीडियो को देख सकते हो, ये वीडियो है 2020 की। इसमें मैं पावर क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे जो वेट है वेट 50 kg है, और उस टाइम पे मेरा वेट 65-67 के आसपास था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कितनी मुश्किल से ये पावर क्लीन कर पा रहा हूँ और इसमें मेरी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन वहीं पे अगर हम आज की वीडियो को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं पावर क्लीन कर रहा हूँ और यहाँ पे जो वेट है वेट 70 kg है और मेरा जो बॉडी का वेट है वो 65-67 के आसपास ही है अभी भी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कितने ज़्यादा आराम से और कितनी ज़्यादा स्पीड से ये वेट को लिफ्ट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है
और इसी की वजह से मेरा जो टेक ऑफ है वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है अभी। तो इसलिए आपको अपनी पावर को बढ़ाने पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी पावर क्लीन और पावर स्नैच को इंप्रूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पावर क्लीन और पावर स्नैच में भी आपको ये ध्यान देना है कि आपके बॉडी वेट टू पावर रेशियो ज़्यादा हो, मतलब आपको कम से कम वेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करना है। अब स्ट्रेंथ और पावर को इंप्रूव करना सबसे पहले वो स्टेप है जो आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रेंथ और पावर के आप टेक ऑफ में हाइट दे ही नहीं पाओगे। स्ट्रेंथ और पावर बढ़ाने में आपको 1-2 महीने का टाइम लगेगा, जो आप आराम से कर सकते हो। अब इसमें आपको रेप्स और सेट्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप स्ट्रेंथ या पावर की कोई भी एक एक्सरसाइज करोगे, उसमें आपको कोशिश करना है कि आप 6 से ज़्यादा रेप्स ना करो, मतलब आपको 4, 5, 6 इतने ही रेप्स करने हैं। लेकिन जो आप ये 4-5 रेप्स करोगे, इसमें आपको कोशिश करना है आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करो, लेकिन ये तब करना जब आपकी टेक्निक इंप्रूव हो जाए। अगर आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है तो आपको 10 से 15 रेप्स करने हैं, वो भी लाइट वेट के साथ में। जैसे जैसे आपकी टेक्निक इंप्रूव होती जाएगी, आप इन एक्सरसाइजेस में वेट बढ़ा सकते हो। अब स्ट्रेंथ और पावर बढ़ाने के बाद अगला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा आपकी स्पीड को इंप्रूव करना। अब जो स्पीड है, ये स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं है, मतलब दौड़ने वाली स्पीड नहीं है, ये वर्टिकल स्पीड है, मतलब जो प्लायोमेट्रिक्स में यूज होती है। आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा जंपिंग वाली एक्सरसाइजेस करनी होंगी। एग्जाम्पल के लिए आप हर्डल हॉप्स देख सकते हो। इस एक्सरसाइज में हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से जंप करने का। हर्डल हॉप्स करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एक्लीस टेंडन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिससे आपका टेक ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। इसके बाद बहुत सारी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है जिसमें हम वर्टिकली फोर्स लगाते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग वर्टिकल जंप। आप ये एक्सरसाइज भी अपने वार्म अप में इंक्लूड कर सकते हो, या फिर हफ्ते में आपको 3-4 दिन तो ये करना ही है। और एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बॉक्स जंप। अगर आप सिंगल लेग बॉक्स जंप करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब भी हम टेक ऑफ करेंगे, टेक ऑफ के टाइम पे हमें सिर्फ एक पैर से जंप करना है, तो हमें वो एक्सरसाइजेस करनी होंगी जिसमें हम सिर्फ एक पैर से जंप करते हैं। तो ऐसे में सिंगल लेग बॉक्स जंप काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और जो प्लायोमेट्रिक्स वाली एक्सरसाइजेस रहती है, इनका एक और बेनिफिट रहता है कि आपके जो जंप की स्पीड है वो भी इंप्रूव होती है, मतलब आप काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा के जंप कर पाते हो, जो कि टेक ऑफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जब आप इस तरह की एक्सरसाइजेस को अच्छे से करने लगोगे, इसका मतलब रहेगा कि आपकी जो स्पीड है वो इंप्रूव हो चुकी है। हो सकता है कि आपके अंदर पहले से स्ट्रेंथ और पावर है और आपकी स्पीड भी अच्छी है जंप करने की, फिर भी आपका टेक ऑफ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसका रीजन हो सकता है खराब टेक्निक। तो अब हम चौथे पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि है टेक्निक को इंप्रूव करना। टेक ऑफ की टेक्निक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका पेनल्टीमेट स्टेप। अगर आप पेनल्टीमेट स्टेप को यूज नहीं करोगे तो आपका टेक ऑफ भी अच्छा नहीं होगा। जब भी आप टेक ऑफ करते हो, उससे सेकेंड लास्ट जो स्टेप रहता है उसे हम बोलते हैं पेनल्टीमेट स्टेप। इसे हम स्लो मोशन में देखते तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एथलीट इस पोजीशन पे है। अब यहाँ से एथलीट 2 कदम लेके टेक ऑफ करेगा, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो इसने 1 कदम ले लिया, इसके बाद इसने दूसरा कदम लिया और टेक ऑफ कर लिया। तो जब भी एथलीट 2 कदम दूर रहता है टेक ऑफ पोजीशन से, उस जगह पे एथलीट एक पेनल्टीमेट स्टेप लेता है, मतलब यहाँ से एथलीट 2 कदम लेके टेक ऑफ करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो पहला कदम है, मतलब सेकेंड लास्ट जो स्टेप है, वो हल्का सा लंबा है। क्यों? क्योंकि अगर एथलीट इस पैर को थोड़ा सा लंबा कर देगा, उसका जो हिप है, हिप थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और ऐसी पोजीशन में हम ज़्यादा अच्छे से टेक ऑफ कर पाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका सेकेंड लास्ट स्टेप हल्का सा लंबा हो। हल्का लंबा होने से आपका जो हिप है, हिप थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो आपका पीछे वाला पैर है, इस पैर को आपको आगे लो हील रिकवरी के साथ लाना है। मतलब दौड़ते टाइम यूजुअली आपने देखा होगा कि जो हमारा पैर है, पैर ज़मीन से उठ जाता है, फिर उसके बाद वो आपके हिप पे टच होता है और आगे घूम के आता है। इस तरीके से हमें नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से जब हम हमारे पैर को आगे लाते हैं, तब हमारी जो एडी है वो हमारे हिप्स पे टच होती है और उसके बाद आगे आती है। लेकिन टेक ऑफ का जो लास्ट स्टेप है उसमें हमें ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे जो एथलीट है, इसके पीछे वाले पैर को अगर हम देखेंगे, इसकी जो एडी है वो हिप पे टच होके नहीं आ रही है, ये नीचे से ही इस तरीके के कर्व के साथ आ रही है। तो हमें टेक ऑफ के टाइम पे हमारी जो एडी है वो नीचे से लेके आनी है, ना कि ऊपर से घुमा के। आई होप आप ये चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब अगली चीज होती है टेक ऑफ का फुट प्लेसमेंट। मतलब जब भी हम टेक ऑफ करते हैं, उस टाइम पे जो टेक ऑफ बोर्ड है उस पर हमें हमारे पैर को किस तरीके से रखना है। जब भी हम हमारे पैर को टेक ऑफ बोर्ड पे रखेंगे, हमारी बॉडी पीछे की तरफ इस तरीके से झुकी होनी चाहिए और इसके पैर भी एकदम स्ट्रेट है। और जब भी हम टेक ऑफ बोर्ड पे पैर रखेंगे, उस टाइम पे जो हमारा फुट प्लेसमेंट है वो फुल फुट से होगा। मतलब हमें हमारा पूरा पैर रखना है, ना कि सिर्फ पंजा। अब टेक ऑफ का जो फुट प्लेसमेंट है, इसके बाद आपके घुटने धीरे धीरे मुड़ने लगेंगे और आपको नीचे की तरफ पुश करना है।
जैसे आप इस वीडियो में स्लो मोशन में देख सकते हो कि इस पोजीशन के बाद जो एथलीट है इसके घुटने हल्का हल्का मुड़ रहे हैं और यहाँ पे जो एथलीट के घुटने वो मैक्सिमम मुड़ चुके हैं। अब यहाँ पे जब एथलीट अपनी पूरी स्ट्रेंथ और पावर के साथ पुश करेगा उसका टेक ऑफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और जंप की हाइट भी बढ़ जाएगी। अगर आपको अपने टेक ऑफ की हाइट को बढ़ाना है उसके लिए सबसे मेन रहता है आपके स्ट्रेंथ और पावर, क्योंकि जितनी ज़्यादा ताकत से आप नीचे पुश करोगे आपकी जंप में हाइट उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन जो सही टेक ऑफ की टेक्निक रहती है उसका काम रहता है कि आप उस पोजीशन में आ जाओ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा पाओ। अब हो सकता है कि आपका जो रनअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है और टेक ऑफ करते टाइम आपकी टेक्निक अच्छी है, आपके पास पावर अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी अच्छी स्पीड और अच्छे टेक ऑफ के साथ भी आपकी जंप खराब हो सकती है अगर आपकी जो फ्लाइट और लैंडिंग की टेक्निक खराब है। तो अगर आप अपनी फ्लाइट और लैंडिंग की टेक्निक को भी इंप्रूव करना चाहते हो उसके लिए आप ये साइड वाला वीडियो देख सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर इसे लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो इसे सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो।